जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है दोस्त उसकी एनालिसिस करेंगे और दोस्त आराम समझेंगे। आप लोग जानते हैं क्रय विक्रय अर्थात सेलिंग और क्या है प्राइस और कास्ट प्राइस से एक या दो सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, जैसे इस आपके पेपर का ही सवाल है। दोस्त कंसेप्ट समझेंगे। दोस्त कहा 45,000 रुपए में बेचने पर एक प्लाट 10% की हानि होती है। दोस्त यह ऐसा कह सकते हैं ये हानि हो गई, इसका मतलब क्या, जब परसेंटेज की बात करेंगे तो हम क्रय मूल्य मानते हैं। दोस्त का क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है, क्रय मूल्य मानते हैं दोस्त 10%, 100% मान के चलेंगे। क्या करेंगे 10% अब हानि हो गई तो दोस्त विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी तो हानि हुई। तो विक्रय मूल्य अर्थात कर सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस या कि दूसरी कास्ट प्राइस है 10 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90। परसेंटेज में जो इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी दोस्त, यहाँ पर बेचना, ये भी बेचना, जो परसेंटेज में इसकी वैल्यू 90% की वैल्यू दी गई है आपको दोस्त, यहाँ पर ये 45,000 ये दिया गया, लिख लेंगे। या दोस्त 1% की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, अब यह 45 लिखेंगे जो पहले था, इसको बस क्या करना है दोस्त, यहाँ 90 से डिवाइड कर देंगे दोस्त, वह 1% की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको निकालना है वो प्लाट को किस मूल्य पर बेचे। अब दोस्त क्या है, अब करा किस मूल्य पे बेचे, उसको 15% का लाभ हो। अगर इसका मतलब क्या है 100 में खरीदा होगा ये, तो दोस्त कितने में बेचेगा 115 में। 115% की वैल्यू पूछ रहा है दोस्त, हमने 115 कैसे आया, 100 हमने माना। अब कहा कि यदि वह कहा कि वह अगर क्या उसको 15% का लाभ कमाना है तो दोस्त कितना हो जाएगा, 100 में दोस्त 15 जोड़ेंगे तो 115% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोस्त 115 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे दोस्त, 115 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्त कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 45 दूना 90, ऐसे कटा लेंगे और दोस्त यहाँ से ऐसे कटाइएगा, ये यहाँ से डायरेक्ट 1000 है तो जानते हैं आपको मिल जाए कितना 500 मिल जाएगा। ये यहाँ 500 दोस्त किसका मल्टीप्लाई करेंगे 115 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा लिख लेंगे। अर्थात 2 जीरो आएगा, ये 2 जीरो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये और 55 25 देखिए ये अंतिम अंक से भी चेक करते हैं, 5 है 5 है तो दो जीरो आएगा, ये 2 जीरो देखिए कहाँ है, लेकिन अंतिम यहाँ पर 55 25 भी आएगा, 5 आएगा। या एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, आपको निश्चित रूप से समझ आ गया। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 310 रुपए है, आपको बांटना है 3 लोगों में, लेकिन अनुपात आपको दिया गया है अलग अलग। आपको निकालना प्रथम कारीगर का करा कितना रुपए उसको मिलेगा। तो दोस्त कंसेप्ट यह है कि जो ये रेशियो दिया गया है, जो अनुपात दिया है, इसको एक बार लिखेंगे 1/2, रेशियो 1/3, उसका रेशियो 1/5। अब दोस्त क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पर दोस्त कह सकते हैं तीनों का कह सकते हैं कारीगरों का अनुपात कितना हो जाएगा है। तो एलसीएम लेने के कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आप लोग जानते हैं, इसका एलसीएम होगा 30। 30 के लिए दोस्त यहाँ 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 15 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ 15 का, यहाँ पर दोस्त जानते हैं वो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा ये 6 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या 6 का मल्टीप्लाई। अब देखिए नीचे का देखिए 15 गुना 30, 15 गुना 30, 15 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 तिया 30, अच्छा 30 सब अगर हर में अर्थात कह सकते हैं डिनोमिनेटर में बराबर तो उसको हटा देंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ 15 होगा ये, दोस्त क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा ये, और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अर्थात तीनों कारीगरों का रेशियो का अनुपात इतना मिल गया। आपको निकालना दोस्त किसका, प्रथम। ये दोस्त जानते हैं ये प्रथम है, ये क्या है सेकंड है, ये है तीसरी। आपको निकालना प्रथम, तो यहाँ पर फर्स्ट टोटल क्या लिख लीजिएगा, तीनों का अमाउंट कितना है लिखेंगे 310, इतना समझ आ गया होगा। और दोस्त निकालना किसका है, पहले का अर्थात फर्स्ट का, तो यहाँ फर्स्ट का देखिए अनुपात दिया है 15 लिखेंगे, जिसका निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे और टोटल इसको जोड़ लेंगे। दोस्त कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ेंगे, देखिए आपको टोटल जोड़िए तो ऐसे लिख लीजिएगा ये 15 प्लस क्या होगा 10 प्लस क्या होगा 6, इसको जोड़िए तो दोस्त क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 310 इंटू आपको 15 और दोस्त क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 31। अब 31 इससे कट जाएगा, अब जानते हैं क्या मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे।
एक दो बार आराम से समझेंगे दोस्त, निश्चित रूप से बेटर कर पाएंगे। दोस्त हमने क्या किया, पहले अनुपात का जो रेशियो टेढ़ा मेढ़ा था दोस्त, उसको एक कह सकते हैं जिग जैग था, जिग जैग था, अर्थात उसको हमने सिंप्लीफाई करके उसको अनुपात को एक सिंपल फॉर्म में लाया, उसका रेशियो मिला 15, 10 और 6। और दोस्त मुझे जिसका निकालना है दोस्त, मुझे पहले का निकालना, फर्स्ट लिखेंगे हम टोटल अमाउंट लिखेंगे, टोटल अमाउंट 310 रुपए में बांटना था। अब निकालना दोस्त किसका है, 15 को लिखेंगे और टोटल निकालेंगे, टोटल वैल्यू से सबको जोड़ देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। आइए एक बेहतरीन कंसेप्ट और समझते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को आसान भाषा में समझते हैं। करा 7 परिणामों का औसत दिया गया है 5, अर्थात आप लोग जानते हैं औसत कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास 3 नंबर है दोस्त, क्या है 3 नंबर है ए बी सी, इसका औसत कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, औसत निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तीनों परिणामों को जोड़ेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्या होगा बाई, कितने परिणाम है 3 है, अर्थात कह सकते हैं कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, जितनी संख्याएं हैं कुल संख्याओं को ऊपर जोड़ा जाता है, जितनी संख्या ले बाई 3 कर देंगे, अर्थात 3 संख्या देगा बाई 3, अगर 10 संख्याओं से 10 संख्याएं करते। अगर दोस्त तीनों का योग निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको निकलता ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, औसत एवरेज इंटू करते 3 करते, इस बात को नोट डाउन करेंगे। जैसे यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं, 7 परिणामों का औसत 5 दिया है, तो सातों का योग कैसे निकालेंगे, हम देखिए 7 डार्ट लिखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ 3 तक दिखा दिए हैं ए प्लस बी, लेकिन हम डार्ट लिखेंगे 7, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे परिणामों, क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे परिणामों, 7 परिणामों का दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ पर से योग कैसे निकालेंगे, अभी हमने ट्रिक क्या बताई, आपको लिखना होगा औसत, औसत कितना है दोस्त 5 है, 5 इंटू दोस्त कितना होगा, यहाँ पर कितना दिए गए हैं एन का मान से यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ करेंगे 7 का, या कहिए 7 परिणामों का योग कितना हो गया 5 सत्ते यहाँ पर 35 हो जाएगा। इतना समझ आ गया होगा, ये 7 परिणामों का हो गया। उसी प्रकार देखिए कहा अंतिम 3 प्रथम 3 का औसत दिया गया है यहाँ पर 3, तो ऐसे कर सकते हैं। उसी प्रकार 3 परिणामों का आप निकालेंगे तो योग कितना होगा, यहाँ पर डैश डैश कर दे रहे हैं, 3 योग कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3, इतना समझ आ जाएगा, यहाँ 9 आ गया। और कहा अंतिम 3 परिणामों का, ये दोस्त क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं स्टार्टिंग में लिखना है, स्टार्टिंग लिख सकते हैं, ये लास्ट 3 परिणामों का योग कितना होगा, तो क्या करेंगे डैश डैश यहाँ पर करेंगे दोस्त। ये तो आपको समझाने के इतना बड़ा करना है, मुझे करना तो मैं एक लाइन में कर देता है, लेकिन दोस्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये, तभी पेपर में बेटर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 इंटू क्या लिखेंगे, साफ लिखिए, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त क्या होगा 21 होगा। अगर दोस्त देखिए अगर अंतिम 2 परिणामों यहाँ पर देखिए 3 क्या अच्छा होगा, इसको जोड़िए कितने परिणाम हो जाएंगे, आपको इसको जोड़ेंगे दोस्त आपको मिल जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा इतना। अगर दोस्त अगर हम यहाँ पर से अगर देखिए यहाँ पर 7 बचा हुआ है, यहाँ पर इसको जोड़िए, ये 6 का है, अगर इन दोनों घटाएंगे तो एक परिणाम बचेगा, वही दोस्त चौथा परिणाम हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, चौथा परिणाम कैसे आएगा, ये हमने कहा दोस्त 35 था, ये यहाँ पर 30 घटा लीजिए तो आंसर आ जाएगा 5 दोस्त। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्त पेपर में कैसे करती है, ये तो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग कट, अब दोस्त ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आप लोग यहीं पे करते, देखिए 3 त्रिक का 9 करते और यहाँ पर क्या करते 7 पचे 35 और यहाँ पर इन जोड़ते तो दोस्त डायरेक्ट 30 करते और यहाँ 7 पचे 35 हुआ घटाते 5 आता। दोस्त ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जिस दिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दोस्त आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर भी एक सवाल देखने को मिलता है, इस तरह का सवाल, बस इसमें एक फार्मूला याद रखिए या एक कहिए सूत्र याद रखिए, बस मात्र एक कॉन्सेप्ट है दोस्त। कॉन्सेप्ट क्या है उसको आराम से लिखेंगे आप लोग, क्या 1-2 बार लिखेंगे तो यह याद हो जाएगा। चाल पूछ रहा है, चाल बराबर, बस इसको नोट डाउन करेंगे, स्पीड इक्वल टू, अगर लिखना चाहते हैं दोस्त क्या लिखेंगे स्पीड, स्पीड चाल बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूरी, अर्थात लिखेंगे दूरी, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस अपान क्या लिखेंगे टाइम, दूरी बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर समय। अगर दोस्त ये फार्मूला याद हो तो सवाल का आंसर बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। आइए सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है 600 मीटर दूरी दी गई है और चाल पूछ रहा तो यहाँ पर बराबर करेंगे,
दूरी दी है यहाँ पर 600 मीटर कर सकते हैं, ये वृत्त चलता है, यहाँ ऊपर लिखेंगे 600। 600 और दोस्त यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ये मीटर में दिया है दोस्त, ये मीटर में दिया है। और दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समय दिया गया है, समय दोस्त यहाँ नीचे क्या समय नीचे लिखा गया है, समय 5 मिनट दिया है। 5 मिनट यहाँ लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे 5 मिनट, या मिनट को दोस्त सेकंड बदलते हैं तो या कहिए 60 का गुणा कर देंगे, इतना सेकंड होगा, इतना समय आ गया होगा। लेकिन उत्तर पूछ रहा है दोस्त यहाँ पर किमी प्रति घंटा में। दोस्त क्या पूछ रहा है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 600 आ गया दोस्त, क्या आ गया ये, यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या हो गया है 5 30 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 5 30 मिल जाएगा, अर्थात 300 मिल जाएगा। दोस्त ये आंसर किसमें है, देखिए मीटर पर सेकंड में है दोस्त, ये नोट डाउन करिएगा। किमी प्रति घंटा बदलने के लिए दोस्त क्या है, किमी प्रति घंटा बदलने के लिए तो दोस्त क्या करेंगे, आपको नोट डाउन करेंगे 18/5 का गुणा करेंगे। दोस्त क्या करेंगे 18/5 का दोस्त गुणा करेंगे, इसको नोट डाउन करके रखना है। दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं। इसको यहाँ पर क्या होगा, या ऐसे कटा सकते हैं, ये दूना से कट जाएगा। और दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, क्या होगा 18 दूना 36 होगा। ये यहाँ पर देखिए, या 18 दूना 36 होगा, 36/5 होगा ये, तो या इसको भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये। बस इसमें हमने बताया कि दोस्त स्पीड बराबर रखे दूरी बटे समय। दूरी आपको दी गई है 600 मीटर था दोस्त, नीचे दिया गया समय दोस्त, यहाँ पर सेकंड में मिनट में दिया था, हमने कहा 60 का मल्टीप्लाई करिए, सेकंड में बदल दीजिए दोस्त। हमने देखिए बदल दिया। अब दोस्त हमने कहा कि आंसर पूछ रहा है किमी प्रति घंटा, तो दोस्त इसको नोट डाउन करेंगे। अगर कहीं मीटर प्रति सेकंड है दोस्त, क्या है मीटर पर सेकंड है, किमी प्रति घंटा में जब लिखना होगा ये दोस्त क्या करना पड़ेगा, 18/5 कर देंगे दोस्त, क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे किमी प्रति, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर किमी प्रति, यहाँ पर लिखेंगे घंटा। इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त। यहाँ पर मीटर पर सेकंड था, ये देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड को जब हटाया, देखिए अंडरलाइन करते हैं, इसको जब हटाएंगे तो क्या आएगा 18/5 लिखा, यहाँ आएगा किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, और सॉल्व किया, जो भी आया इतना किमी प्रति घंटा आया, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं। आइए दोस्तों इसका कंसेप्ट समझते हैं, ये भी बहुत आसान है दोस्त, ये विगत वर्षों का ही पेपर है, आइए समझेंगे दोस्त। यहाँ पर पहले कितना दिया गया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ -216 दिया है, लेकिन दोस्त यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पे 3 दिया है, तो दोस्त आपको ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ये जैसे 1/3 है, तो दोस्त ये 3 आपको कटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे दोस्त, इसका फैक्टर कर लीजिए, 216 का दोस्त कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे इसको, आप लोग लस से निकालते हैं दोस्त, कितना आएगा ये, यहाँ पर कितना आएगा ये, अब ये डायरेक्टली याद रखिए, इसको सकते हैं 6 × 6 × 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दोस्त, यहाँ मिल जाएगा ये 6 का क्यूब कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्त हम ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये दोस्त यहाँ पर 3 है, और ऐसा आपको बनाने के लिए आपको दिया भी रहेगा दोस्त पेपर में। अगर यहाँ पर देखिए 1/3 है, यहाँ पर कर सकते हैं -2/3 है, तो आपको जो 3 दिख रहा है दोस्त, ऐसा सवाल भी दिया रहेगा। अगर दोस्त यहाँ पर 4 दिया होता तो ऐसा वो चेक करने के लिए दिया रहता कि वह यहाँ ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ पर क्यूब में बन जाए या 4 में बन जाए, इस तरह आपको दिया ही रहेगा दोस्त। आपको यहाँ पर देख के समझना होगा है। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं -6 का होल क्यूब ले सकते हैं, किसको दोस्त, यहाँ पर हमने 216 को ले सकते हैं। अब देखिए एक पावर में आ गया, घात में आ गया, और घात पहले से दोस्त कितना था दोस्त, यहाँ पर -2/3 था। अब देखिए ये कट गया, हमारे पास -6 का होल पावर दोस्त -2 आ गया। अगर दोस्त हम इसको नीचे ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या 1/में ले जाना चाहते हैं, -6 का होल पावर, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, -6 2 बार लिखना है। अब जानते हैं माइनस माइनस गुणा करते हैं तो दोस्त प्लस आ जाता है दोस्त, प्लस 36 होगा ये, या प्लस दिखाते नहीं तो डायरेक्ट 36 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर आप पे चलेंगे सी। अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं दोस्त, मेरे चैनल से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा मैं आराम समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, लॉन्ग कट बताने का प्रयास करूंगा, शॉर्टकट बताने का प्रयास करूंगा, जिससे पेपर में आप बेटर कर पाए। मैं 0 लेवल से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ जुड़िए और निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।